क्या यूएसए और इंडिया के रिलेशन फिर से ख़राब हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हाल ही में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पार्लियामेंट में जब एफसीआरए को इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से एफसीआरए में चेंजेस लाने की बात करते हैं, वहीं जो यूएसए है, यूएसए के जो लीडर हैं कांग्रेस के रायल मूर, वो किस तरीके से अपनी नाराज़गी जो है जताते हैं एफसीआरए के खिलाफ। आप लोगों में से बहुत सारे एफसीआरए नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा आपको एफसीआरए के बारे में बता देता हूँ। एफसीआरए बेसिकली एक फॉरेन फंडिंग है, जिसका मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत जो है लगभग इंडिया में 22,000 करोड़ आता है पैसा। जी हाँ दोस्तों, 22,000 करोड़। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या फॉरेन फंड्स इतना जो पैसा आता है वो आखिर किस लिए देते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से हमारे अभी प्रोटेस्ट होता है सीजीपी में, उसमें उसमें भी बहुत सारी फंड्स जो है बाहर से आती है, और किस तरीके से वहाँ पे जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, और किस तरीके से फिर से सरकार के तहत जो है जो मसला है वो शांत किया जाता है और फिर सारा स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो है अन्य भी प्रोटेस्ट हैं, जो अन्य जगह है, अन्य स्टेट है, वहाँ पे भी फॉरेन फंड जब आती है तो वहाँ की एरिया या फिर वहाँ के जो सरकार के खिलाफ और या फिर देश के विरुद्ध जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देश को किस तरीके से वो अनस्टेबल किया जाए, इसलिए फॉरेन फंड आती हैं। अब इसी का दूसरा पहलू अगर हम रखें, फॉरेन फंड्स का मतलब यही नहीं होता कि देश को सिर्फ अनस्टेबल करने के लिए वो फंड्स आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। फॉरेन फंड्स इसलिए भी आते हैं, जैसे कुछ एनजीओज हैं जो कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं या उसको सपोर्ट करने, या किसी त्रासदी का शिकार हो गई है कोई स्टेट, तो वहाँ पे जो है अपनी फंड्स के थ्रू उनको हेल्प पहुँचाने, ये एफसीआरए के जो है बारे में है। फिलहाल जो यूएसए जो है उनका कहना है कि जो एफसीआरए है ये सर क्रिश्चियन के खिलाफ है, और क्रिश्चियंस जो है यहाँ इस एफसीआरए के खिलाफ जो है एक अफेक्टेड होंगे जो इंडिया में लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कांग्रेस के लीडर जो यूएसए में है रायल मूर, उनका कहना है। फिलहाल अगर मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी कह दूँ कि 22,000 करोड़ रुपया जो इंडिया में आता है हर साल, तो उस पैसे का जो है यूज़ कहाँ होता है, क्या होता है, तो सरकार ने इसी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए जो है एफसीआरए में चेंजेस लाई है। और उन्होंने कहा कि जो भी एनजीओज हैं उनके लाइसेंस बने हो, और जो फंड्स जो हैं यूज़ कर रही हैं, उस फंड्स का जो है एक आपको दिखाना पड़ेगा सरकार को, कि ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि उस फंड्स को आप किस स्टेट में या किस जगह जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर कल को अगर कोई सरकार अगर उस फंड्स को जो है यूज़ करने में जो है जो एनजीओज हैं जो उस फंड्स को जो है यूज़ करने में अगर नाकामयाब रहती है, तो जो बचा हुआ फंड्स है वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी मेजर चेंजेस लाएगी, और कहा गया है कि अगर आपको एनजीओज के तहत जो फॉरेन फंडिंग लानी है, तो आपको बताना पड़ेगा पहले ही कि आप किस स्टेट के लिए जो है फॉरेन फंडिंग ला रहे हो और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सारी ट्रांसपेरेंसी सरकार को दिखानी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ अगर आप लोगों ने किसी और अन्य स्टेट में अगर जो फॉरेन फंडिंग है वो इन्वेस्ट करने की या फिर वहाँ देने की कोशिश की, तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है और दोबारा से आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या एक ही स्टेट का लाइसेंस बनाना पड़ेगा या वो फिर पहले ही सरकार को बताना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। कोई भी एनजीओज अगर जो फंड्स लाती है या फिर किसी तरीके से भी जो फॉरेन फंडिंग आती है, तो उसको दिखाना पड़ेगा सरकार को, और उसी स्टेट के लिए आपको लाइसेंस बनाने पड़ेगी। अगर उस स्टेट के अलावा आप अन्य स्टेट में मदद कर रहे हो, तो ये आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है और आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ये सारी ट्रांसपेरेंसी जो है सरकार का कहना है कि एफसीआरए में लाएं। अब सवाल फिर ये पैदा होता है, तो रायल मोर ने क्यों कहा कि ये जो एफसीआरए ये क्रिश्चियंस के खिलाफ है? फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ दोस्तों, जैसे कि झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, बंगाल आ गई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से जो है क्रिश्चियंस कन्वर्जन हो रहा है तेजी से। जी हाँ दोस्तों, अब एक क्रिश्चियंस कन्वर्जन है क्या? ये बेसिकली एक धर्म परिवर्तन वाला जो है एक प्रोजेक्ट है यूएसए का, जो कि कहना है कि किस तरीके से आपको जो है इंडिया में जाके और इंडिया की पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियंस में। अब मैं सारे यूएसए की सरकार की बात नहीं करूंगा, ये एक अलग सी जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है, और वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े मिशनरीज हैं जो भी पादरी वगैरह हैं, और उनका प्रोजेक्ट ही है कि हमें किस तरीके से जो है अपने जो लोग हैं उनको किस तरह प्रभावित करने, या फिर जादू के थ्रू या फिर किसी तरीके से थ्रू उनको ठीक किया जाए और उनका बिलीव बनाया जाए। जो जीसस हैं उनके लिए जो है किस तरीके से उनकी जो भावना है वहाँ की ओर प्रेरित किया जाए। तो ये सारे लोग जो हैं एक टीम वर्क है बेसिकली दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये टीम वर्क है। किस तरीके से इंडिया में जो लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जो है क्रिश्चियंस कन्वर्जन हो रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या उनको इतनी भी अकल नहीं है कि कन्वर्ट होना या फिर अपने रिलीजन को छोड़ना एक महापाप है? फिलहाल मैं आपको कह दूं दोस्तों, जैसे कि ये अब जो टीम है, ये टीम काम ही ऐसा करती है कि अगर कोई भी पीड़ित बंदा है या फिर किसी तरीके का दुख दर्द है, तो ये कोशिश करेंगे उसको अपने जो है मैजिकल जादू के थ्रू उसको ठीक करने की, और उसको समझाने की कि ये सारा जीसस का खेल है। ये इस तरीके से आपको इस पे आस्था रखनी पड़ेगी, और आप जो है और भी बेहतर होते जाएंगे। इस तरीके से अन्य जो भी इनके टीम वर्क हैं, इस तरीके से वो प्रभावित करते हैं, और फिर वो फाइनली फिर डिसाइड कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हाल ही में आप लोगों के शहर में भी आप लोगों ने भी खुद देखा होगा किस तरीके से जो है आपके लोगों को जो है टारगेट किया जाता है और जो है क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर बाद में वो किस तरीके से एंटी हिंदू या एंटी दूसरे धर्म के बन जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है पूरी तरह वाश कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारा है, और सारा ये सरकार का भी कहने का अर्थ ये है कि हम एफसीआरए में जो फंडिंग आ रही है 22,000 करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा
अमाउंट है, इस पे हम ज़्यादा जो है सोच नहीं कर सकते, इसलिए इस पे सारी चेंजेस लानी ज़रूरी है ताकि देश में स्थिरता बने रहे और देश में जो है और भी जो सारी चीज़ें हैं वो स्टेबल रहें। फिलहाल दोस्तों आपको क्या कहना है, आपके शहर में भी जो है एफसीआरए जो है अब लागू होगा, आपको क्या लगता है आपके शहर में कितने लोग जो है कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियंस में या अन्य धर्मों में? अपनी राय कमेंट में बताइए और अपनी राय कमेंट में बताइए क्या एफसीआरए में जो चेंजेस लाए सरकार ने ये ठीक किया है या गलत किया है? अपनी राय कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।